Today we are going to brush up tenses with active and passive. Now you might be under मतलब कि आप सोच रहे हो कि what is this? Tenses एक अलग concept है and active passive एक अलग concept है. So yes, when we study in class 8 or 9, टेंसेस एक अलग सा कंसेप्ट है जो हम सबसे पहले शुरू करते हैं टू टेल यू कि किसी भी सेंटेंस को व्हेन वी आर स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग देयर माइट बी थ्री टेंसेस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर राइट बट इन दिस कंटिन्यूएशन आगे चलकर when we are transforming the sentence into passive voice कोई भी एक सेंटेंस है लाइक I am reading a new novel. When I am transforming this into a passive voice, so the very first thing which I need to understand is tense. Yani, if I know that in which tense this sentence is written, then I would be able to transform it in the passive voice in the right manner. And that is why, while we are studying active passive, the first thing we need to brush up is our tenses. Right? Second point. हमारे जो एक्टिव पैसिव होते हैं हमारे टेंसेस होते हैं इन ऑल यू हैव फोर दैट इज आपका इंडेफिनिट देन आपका कॉन्टिन्यूअस देन आपका परफेक्ट and last but not the least is perfect continuous. In all the tenses you have these four. But when we talk about passive voice, we normally take only 1, 2, 3. हर एक में हम लोग 1, 2, 3 लेते हैं पास्ट में प्रेजेंट में and future में we take only with indefinite and continuous. That's actually the basic we do in passive. Normally we don't go with the passive form of other. तो हम लोग टेंसेस भी करेंगे साथ में उसका पैसिव फॉर्म साथ साथ में सीखते जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ईदर यू वुड बी हैविंग राइट द करेक्ट फॉर्म आएगा या आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा. ठीक है. सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस करेक्शन इस तरीके के क्वेश्चन हैं. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विथ past tense. In past we have indefinite. अब जब आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे हाउ यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि इसमें मुझे इंडेफिनिट डालना है या इसमें मुझे परफेक्ट डालना है. दैट्स बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको वैसे आता है बट इनडेफिनिट इज समथिंग विच जस्ट हैपेंड. ये हमने अभी रूल्स में भी पढ़ा था कि इफ देर आर टू सेंटेंसेस इन द पास्ट तो पहले के लिए हम पास्ट जो पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट जो बाद में हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट. तो जो थोड़ी देर पहले हुआ है and it is also called as indefinite because it is used with past perfect past continuous like I watched TV while she was cleaning the utensils. So we use it with other forms of verb also. That is why it is called as indefinite. ठीक है. तो इसका जो हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस जो भी हमारा वर्ब है उसका सिंपल सेकेंड फॉर्म यानी ईट एट सिट सैट. वी हैव टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स वन रेगुलर वन इरेगुलर. कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से चेंज होते हैं. मेक मेड एंड वन मोर इज
when there are words like put, cut, they don't change their forms. Put, cut. Read, स्पेलिंग में सेम रहता है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इट चेंजेस. रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग में READ ही रहता है. तो दिस यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. देयर इज नो वर्ड लाइक पुटेड, कटेड, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता. ठीक है. सो दिस इज इनडेफिनिट. नाउ इसका एक एग्जाम्पल. Sameer spoke the poem well. Sameer is subject, spoke verb, and the poem is object. अब इसको हमने चेंज कैसे करना इन द पैसिव फॉर्म? इट विल बी चेंज एज, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, दैट उसके साथ कोई भी आर्टिकल है, ए है, एन है, वो भी साथ में जाएगा. दिस ऑलवेज चिल्ड्रन मिस. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज अगर सिंगुलर है, वर अगर प्लूरल है. Then the ground rule for all the passive form is verb का third form. ये एक ग्राउंड रूल होता है. पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही जाता है. तो द पोयम वॉज स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन बाय समीर well, या was spoken well by Sameer. This is the passive form for indefinite. Next is continuous. That is subject, was या were, ing form of verb, and object. Sameer was making the model. इसका passive form is object, was और were अगे, मतलब कि यहां पे अगर मॉडल की जगह मॉडल्स है तो इट विल बी प्लूरल, तो वर. देन BEING, इसको मत भूलना क्योंकि यहां पर ही बच्चों से बहुत मिस्टेक होती है while they mark the answer. वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, यानी समीर सब्जेक्ट, was making वर्ब, द मॉडल ऑब्जेक्ट. जब ये उल्टा हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पहले, यानी कि द मॉडल, मॉडल इज सिंगुलर, was being, make, made by Sameer. This goes with the passive form. Next is perfect. सबसे इजी और काफी रिपीटेड भी रहता है. एंड इसमें सबसे ज्यादा जो मिस्टेक, कॉमन एरर रहता है बच्चों से, वो ये होता है कि while दे आर चेंजिंग इट, तो वो जो पैसिव फॉर्म में बीन लगाना वो भूल जाते, एंड दैट इज वेयर स्टूडेंट्स लूज देयर मार्क्स. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी सेम सेंटेंस को हम ले रहे हैं. समीर हैड
made some models. Sameer subject, had made verb and some models object. Now in past tense, we don't have any different verb for plurals. In the perfect tense, had ही रहता, बस हमें had के साथ been यूज करना है. वही बच्चे most of the time they miss out this. Object plus had been, वहां being है क्योंकि वो ing फॉर्म है. यहाँ being है because it's a ing form. यहाँ had been, then same verb का third form by. So some models had been made by Sameer. Now for the perfect continuous, ये हम लोग जो है we have already discussed at length this one in your subject to verb and other sentence correction also. ये आपका जाता है subject she had been doing this work for past 2 hours. In the past tense, at passive form, object. अब यहां पर क्या था, had been and ing form. लेकिन passive में had being हो जाएगा because it is in the continuous. So had been with verb का third form with by and since या form जो भी हो. जैसे यहाँ question, the sentence says Sameer had been making the model, and this is the identification for something which has been in the continuous. The object, the model had been made by Sameer for past 2 hours. This kind of sentence has come once in the exam in CUET. Means there will be the active को आपको passive में change करना, and you have to mark the right one, which is the right option. This has been there in the exam once. Now let us move towards present tense. Same formula, only the thing is it will be in present, और एक आध चीजों में थोड़ा सा difference है. Now in the present, in the indefinite form, that is simple present जिसको हम कहते हैं, we use it when we are doing something on a regular basis. Like she keeps fast every Friday.
शी कीप्स फास्ट एवरी फ्राइडे, यानी कि वो उसका एक रूटीन है. एंड ऑल्सो वी use it when we are using it along with other forms of work in the present. Say, I'm sleeping and my mother is watching TV. तो इसमें अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, आई वॉच टीवी while my mother cleans the house. जब मम्मी घर साफ कर रही होती है तो मैं टीवी देखता हूँ. तो ऐसे सेंटेंसेस जब हमारे आते हैं वहां पर हम इनडेफिनेट फॉर्म को यूज करते हैं, द सेम थिंग. तो इट इज वेरी सिंपल, बट इन दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन. फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, एंड थर्ड पर्सन के साथ हमारा वर्ब का एस या ईएस फॉर्म लगता है. सिंगुलर में. एंड प्लूरल हो गया, आई हो गया, वी हो गया, एनीथिंग, उसमें हमारा लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट में ये चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ व्हेन वी आर चेंजिंग द सेम रूल, ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन सिंगुलर तो इज, एंड इफ इट इज इन प्लूरल देन आर. वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय. The mason builds the houses. The mason here is the subject because it is singular. Builds the houses is the object. अब इसको हम चेंज करते हैं. The houses are, because it's in plural, built by the mason. और ये जो इसके साथ कोई भी आर्टिकल होता है उसको मिस आउट नहीं करना है, because in questions when the answers are there, to make it tricky sometimes the articles are removed unless and until there is no other option without the article. मतलब कभी कभी आपको बिना आर्टिकल के दे दिया मेजन, सॉरी, हाउसेस आर बिल्ट बाय द मेजन, और कोई बाकी सारे में भी कोई ऐसा नहीं है, तब तो ठीक है. लेकिन अगर ये वाला है तो आपको ये पूरा लेना है. द पार्ट, व्हेन वी से पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो आर्टिकल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. Whether it is plural, are, or if it is singular, is. Subject plus is या are plus verb का ing form plus object. And it changes into object, is, are, being, because ing form है तो being verb का third form, and by जो भी आपका rest of the sentence. Climb, climbed, climbed. The boy is climbing the ladder.
The ladder is being climbed by the boy. And if it is in the plural, then accordingly R use हो जाता है. जैसे the boy is picking up the apples are being picked up by the boy. She is putting the clothes are being put by her. She will change into her. She will change into her. She is putting the old clothes in the closet. This is the sentence. Now this will change into the clothes are, because they are plural, being put, 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 put by her in the closet. In the option, it may be in the vice versa, the clothes are being put in the closet by her. It is also equally right. Again, इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है that in the perfect tense we use has or have. Again the same जो ऊपर रूल था हमारा, अगर हमारे थर्ड पर्सन है तो has, and with I, you, anything which is in plural we use we have. She has written the novel in just 2 days. And the formula for passive is object, again, has or have according to the object, been, verb का third form, plus by and rest of the sentence. She, आपका subject, has written, आपका verb, the novel, आपका object, and in just 2 days, the predicate, the rest of the sentence. So the novel, this is subject, this is verb, this is object. The novel has been wrote, written by her in just 2 days. The formula says subject plus has or have. If it is singular, that is same आपका. अगर I है, you है, we है, तो then आपका have, and she है, singular है, तो has. Then verb का ing form, object, since or form.
Amar and his friends, subject, have been exploring work, the place, आपका object, and since morning, the rest. It will now change into object plus has or have being, because ing फॉर्म है तो हमेशा ing बी में ing being में चेंज होता है. वर्ब का थर्ड फॉर्म by and rest of the sentence. That is, Amar and his friends are plural, have been exploring the place. The place is singular. So the place has been, यहां पर have है लेकिन आंसर में has है, ये आपको याद रखना है. Explored by Amar and his friends since morning. मतलब this is the one where we need to be bit alert. ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, यहाँ हमें अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली हमारा सेम वर्ब रहता है लेकिन यहाँ पर हमारा हैव है लेकिन यहाँ हमारा हैज है. दिस इज बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था. तो दिस इज वेयर वी हैव टू बी बिट अलर्ट. Now, when we talk about future, as I said, future definitely we have four tenses, four forms: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. But when we change into passive voice, we don't go for the last two. Most of the time, it is not there. उसकी जगह आपके मोडाल वर्ड्स होते हैं, लाइक मस्ट, शुड, उनसे आपके जो है सेंटेंसेस होते हैं. My brother shall visit his office tomorrow. So the structure says subject plus will or shall. अब क्वेश्चन आता है कि मैम वाई वेयर डू वी यूज विल और शैल, एंड जब हम चेंज करते तो इट इज ऑलवेज विल, इट इज नॉट शैल. शैल हम यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, शैल को शुड में यूज करते हैं. तो वेयर इट इज यूज्ड, नॉर्मली हमारा होता है विल इन द वेरी सिंपल वे, जाऊंगा, एंड शैल इज आई या फिर वी, इनके साथ हम यूज करते हैं इन द ग्रामेटिकल वे. बट समटाइम्स शैल इज ऑल्सो यूज लाइक अ प्रॉमिस. नो आई शैल, मैं करती हूँ, आई शैल, मैं देखती हूँ. तो समटाइम्स इट इज यूज. तो ऐसा नहीं है कि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, नो ऐसा नहीं. और आपको ये चीज देखनी नहीं है, सिर्फ याद रखना है. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, and this changes into object B form. B form. His office will be visited by my brother tomorrow. Yeah, his office will be visited tomorrow by my brother.
बोथ आर इक्वली राइट। दोनों बिल्कुल सही हैं आप। ये सेंटेंसेस जब हम करते हैं ना पैसिव, तो इसके पीछे एक वजह और भी होती है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम ऐसे तो आप कहते हो विल बी गोइंग होता है, विल बीइंग, विल के साथ हम गॉन नहीं लगाते हैं। तो पैसिव फॉर्म एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हम विल बीइंग गॉन ऐसे सेंटेंसेस लगाते हैं, ऐसे सॉरी वर्ड्स लगाते हैं। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम वैसे तो आप कहते हो कि आर के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगता, तो आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है व्हेन यू आर स्पीकिंग एनीथिंग इन अ पैसिव टोन। यानी कि जब हम सब्जेक्ट के ऊपर जोर लगाते हैं वो एक्टिव टोन होता है, जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर टोन लगाते हैं तो वो आपका पैसिव फॉर्म होता है। लाइक द बस हिट द मैन, द बस हिट द मैन। तो जब हम बस के बारे में बोल रहे हैं तो हमारा पैसिव फॉर्म है द बस हिट द मैन। लेकिन जब हम उसको, उस इंसान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं तो द मैन वॉज हिट बाय द बस। तो दैट इज द यूज ऑफ पैसिव, नॉट दैट की जो मतलब कि वॉज है उसके साथ क्यों थर्ड फॉर्म यूज हुआ। इन द पैसिव फॉर्म वी यूज थर्ड फॉर्म, दिस वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर। नाउ परफेक्ट। शी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय टुमारो। कल तक उसका काम पूरा हो जाएगा। द टास्क will have been completed by tomorrow by her, या फिर by her by tomorrow. This will be the answer. Now when we come to the perfect continuous, this is normally not there in the, when we talk about as active passive,
तो हम इसको नहीं लेकर चलते, ओनली द टेंस वी यूज, एंड दिस यू हैव ऑलरेडी डन। दैट इज जो काम फ्यूचर में होता जा रहा होगा, विल हैव बीन डूइंग, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। दैट इज, शी विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन 10 years। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर हम जो है यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। So, in a go through, let us quickly once again brush up. We have three tenses. When we speak about anything, when we want to focus on the subject, we use the active voice. एंड एक्टिव और पैसिव दोनों को अच्छे से करने के लिए हमें टेंसेस का जो बेसिक नॉलेज है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस, हमारे हमारे लिए आइडिया होना जरूरी, राइट। So we have past tense. In past tense we have simple past या फिर past indefinite, यानी subject plus verb का second form and object. Then continuous, that is was या were plus ing form. Then future, sorry, perfect, had and verb का third form. Then had been, doing, had been ing form. सिंस या फॉर्म, दैट इज आपका वर्ब का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पहले मतलब जब सीयूईटी स्टार्ट हुआ था, इन दैट यू इवन हैड द क्वेश्चंस वेयर यू हैड टू आइडेंटिफाई द टेंस। मतलब ये तो मैंने आपको चेंज करवाया है, बट आइडेंटिफिकेशन भी आपके आया था, वेदर इट इज पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी आपका आया। तो इसीलिए स्ट्रक्चर्स को एक बार गो थ्रू करना जरूरी, राइट। फॉर द पैसिव वॉइस, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट पर ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो वी आर यूजिंग द पैसिव टेंस। एंड नॉर्मली जब हम पेपर में बोलते हैं ना, मतलब आपने 12th में भी आप लोगों ने किया था रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग में भी नॉर्मली यूज पास्ट टेंस, हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं, उसमें हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट plus was या were plus verb का third form. In all the passive voice there will be one thing common, and that is आपका you will be using the third form of verb. तो एक बार verb की लिस्ट होती है, because verbs are all, कुछ आपके रेगुलर होते हैं वो बिल्कुल सेम चेंज होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अपना रूप चेंज कर देते हैं, लाइक ईट, एट, ईटन, रिंग, रैंग, रंग, तो रिंग, रैंग, रंग, the third form, right? In the continuous it is object plus was या were, object singular है तो was, plural है तो were, being, verb third form, then the rest of the sentence. In the perfect it is had been plus verb का third form, but in the continuous perfect continuous it is had being verb का third form. The same formula is also for the present tense. The same formula is also for the present tense. हाँ, प्रेजेंट टेंस में हमने क्या याद रखना है, जब हम वर्ब को लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म, यानी कि ही, शी, द मैन, द टीवी, द मोबाइल, थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। तो आई या यू के साथ हम वर्ब का फर्स्ट पर्सन कहते हैं, आई एट, यू एट, आई ईट, यू ईट, लेकिन ही ईट्स, शी ईट्स, द बर्ड फ्लाइज,
द सन शाइन्स, थर्ड पर्सन में एस या ई एस, ये हम पहले भी कर चुके हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस इज या आर अकॉर्डिंग टू द नंबर। In perfect, it is has या have. Again the same formula. Third person होगा तो has, and first या second या plural होगा तो have. Perfect continuous has been doing, have been doing, plus आपका since या for. ये मैं इसलिए बार बार रिवाइड कर रही हूँ क्योंकि जब आपके पहले क्वेश्चंस आए थे वेर यू हैड टू आइडेंटिफाई, उसमें ये वाला आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें आता है। देन व्हेन वी चेंज इट इनटू द पैसिव फॉर्म, सिंपल, अगर हमारा इनडेफिनेट है तो ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है इज, प्लूरल है आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय। In the continuous it is या are, being, being, क्योंकि यहां हमारा climbing था, वो आपका प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय द रेस्ट ऑफ सेंटेंस। इन द परफेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट को नहीं। तो अगर यहां लिखा है she has prepared some dishes, she has prepared some dishes, अब ये वाले जो एग्जाम्पल है इसमें आपका ये भी हैज है और यहां पर भी हैज है, लेकिन अगर यहां पे लिखा है शी हैज रिटन द नॉवेल्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगता है द नॉवेल्स हैव बीन रिटन बाय हर इन जस्ट 2 days. This we have to always remember. Perfect continuous, when the work is being is in the continuation for a period, has या have according to the person, ing, since या form. And when it is changing, has या have being, क्योंकि continuous है। यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ बच्चे करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन द फ्यूचर टेंस नॉर्मली इट इज कि जब हम पैसिव फॉर्म करते हैं तो फ्यूचर में हमारा सिर्फ पहले दो आते हैं, बट ऑफ लेट पीपल यूज इवन द परफेक्ट टेंस ऑल्सो। सिंपल, आई शैल डू, I shall work, he will go, he will eat, and this changes into will be or shall be, verb का third form. He will eat the food will be eaten by him. In the continuous, will or shall, verb का ing form with be, यानी कि she will be doing the work will be done by her. यही थोड़ा सा सुनने में थोड़ा और लगता है। इन द परफेक्ट विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इन द पैसिव ऑब्जेक्ट विल और शैल हैव बीन डन, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय। एंड कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन, वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म। And we also need to remember the basics, like some of the verbs do not change their forms, like put or cut. They don't change. Put, cut, cut. Then there are some which change into make, made, made. दोनों forms में, that is in the second form and third form, they have the same one. But हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम जो है थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, मेक, मेड, मेड है तो राइट, रोट, रिटन, तो बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, रोट को नो, न्यू, नोन, नो, न्यू, नोन, so the third form has to be there for the passive words. So that is what we call as brushing up of tenses as well as the active and passive form, right? The last in the passive form, because ये हमने brush up किया था along with tenses.
In the passive, we also use the modal verbs, which are normally used in the future tense. हम उसको फ्यूचर से रेफर करते हैं, लाइक सब्जेक्ट प्लस कोई भी मोडाल वर्ब है. दिस इज द सब्जेक्ट. अब इसका मतलब कि एग्जाम्पल है, ही मस्ट रीड द बुक्स डेली. नाउ हेयर ही इज सब्जेक्ट, मस्ट इज आपका मोडाल वर्ब, रीड आपका सिंगुलर सिंपल वर्ब, द बुक्स आपका ऑब्जेक्ट. And this is one of the another common form of question that comes in CUET or any kind of entrances. तो ये हमारे जो जिनमें मोडाल वर्ब्स यूज होते हैं वो हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट प्लस जो भी हमारा मोडाल वर्ब है ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा मोडाल वर्ब है उसके साथ बीई एंड वर्ब का थर्ड. यहां मैं इसलिए बात बोल रही हूं क्योंकि ऐसा सेम हमारा क्वेश्चन होता है रिपोर्टेड स्पीच में. एंड रिपोर्टेड स्पीच में हम मोडाल के फॉर्म को चेंज करते हैं, शैल को हम शुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में करते हैं, लेकिन यहां हमारा चेंज नहीं होता. तो ही मस्ट रीड द बुक्स डेली, द बुक्स मस्ट बी read by him daily. या फिर द बुक्स मस्ट बी read daily by him या द बुक्स मस्ट बी read by him daily. तो मस्ट विल चेंज इनटू मस्ट बी एंड रीड जो भी आपका वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म. She can prepare the model today. The model can be prepared by her today. Please don't confuse it. When you are doing reported verb, you'll definitely come into आपका वो clarity आ जाएगा. But in the passive form, she मतलब जो can होगा वो can भी होगा, must होगा तो must be, shall होगा तो shall be, any kind of modal verb. ought to होता है तो वो रहता है same. And then verb का third form and the rest of the sentence. ये याद रखना है because most of the time these kinds of questions are very common in, right? To change ऐसा आ सकता है, to identify आपके simple tenses भी आ सकते हैं, identify the tense, it has been there in the exams. So please do brush up all the tenses. जितने भी आपको tenses के structures करवाए हैं उनको याद रखिए ताकि जब आपके पास आइडेंटिफिकेशन आए, जैसे सिंस या फॉर होता है तो वो हमारा मतलब कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, हैज हैव हैड आता है परफेक्ट में आता, आईएनजी हमारा कॉन्टिन्यूअस में आता है और सिंपल में हमारा जो है इंडेफिनिट. राइट, so that's a basic for all the three tenses. With this हमारा active passive as well as tenses जो हैं that have been brushed up for our exams. We would be doing the assignment so that you are able to have the clarity on the same. So let us take a leave for today. Meet you tomorrow at the same time, and we would be brushing up some more concepts which are more important for our CUT exam. Right? So with this, goodbye, good evening, good night, take care.